हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज हम लोग कुछ वचन को सीखेंगे परमेश्वर के मसीह में उकाब के जैसा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उकाब की तरह मंडलाता है। आज एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में दिया पवित्र परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन को जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी, उन लोग को जीवन में प्रभु एक मसीह में प्रभु उकाब के नाई प्रभु चलने के लिए पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीषित कीजिए यीशु नाम में। आमीन आमीन। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसके 32 अध्याय और उसकी वचन देखेंगे। हम 11 और 12 पढ़ेंगे। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों को उठा लिया। जैसे अंडे के ऊपर, घोंसले के ऊपर पवित्र आत्मा जैसे उकाब मंडलाता, वैसी तरह हमारे ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता। और पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर रहता तब तक परमेश्वर के अभिषेक में रहते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाता रहता। हालेलुया। तो यहाँ पे कहते हैं, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता। हालेलुया। जब उसकी बच्चे को कई बार देखिएगा, उसको खाना पोषण सब कुछ देता रहता है कि तैयार हो जाता है, उसके बच्चे उड़ने के हिसाब से हो जाता, उड़ने लायक हो जाता है, तो उसको क्या करता है, कई बार वो घोंसले में से कई बार उसको घोंसले का तोड़ देता है, ऊपर से उसको गिराता है। जब देखता वो नहीं उड़ पाएगा तो फिर उसको पाँव से पकड़ के फिर उसको ऊपर लेके जाता, ऊपर से वापस उसको छोड़ता ताकि वो पंख को फैला सके। हालेलुया। और वो पंख फैलाते जब तक वो उड़ना नहीं सीखता है तब तक उसको उसी हिसाब से करता है, उसका घोंसला भी तोड़ देता है ताकि उसमें वो रहे नहीं। जब तक इंसान शरीर में जीता है तब तक उसकी शरीर का लालसाए रहता है। जब पवित्र आत्मा मंडलाता है तो शारीरिक जैसे उसकी घोंसले को तोड़ करके माँ उसको ऊपर से उसको छोड़ता है ताकि वो उड़ना सीखे। हालेलुया। ताकि हम उसी तरह हम मसीह में चलना, पवित्र आत्मा में अभिषेक में चलना सीखे। हालेलुया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराई देवता न था। हालेलुया। परमेश्वर आपको संग रहता, उसी तरह यहोवा आपको अगुवाई करता, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। और हम आएंगे और कुछ वचन को देखेंगे। आयुब का 39 अध्याय उसकी 27 और 28 वचन को देखेंगे। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। वह चट्टान पर रहता है और चट्टान की ओर दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। हालेलुया। ये कहता है, उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता और ऊंचे पहाड़ स्थान पर अपना घोंसला बनाता, मतलब पहाड़ पे वो अपना घोंसला बनाता है। और हमारा पहाड़, हमारा चट्टान कौन है? मसीह यीशु। हम उसके ऊपर घोंसला को बनाते हैं। जब उकाब बीमार पड़ता है तब वो कहाँ जाता है? पहाड़ के ऊपर, और वहाँ से प्रकाश को लेता है। वो प्रकाश कौन सी प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश लेता है ताकि वो अपनी बल शक्ति पाए। हालेलुया। उसी तरह हम मसीह में प्रभु यीशु हमारा चट्टान है। जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसके सन्मुख झुकते हैं, तब वो हमें सामर्थ्य और बल देता है। हालेलुया। तब उसकी आत्मा हमारे ऊपर मरलाता, तब हमें वो चंगा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर की स्तुति हो। और यहाँ पे कहता है, वह चट्टान पर रहता और चट्टान की ओर
और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता। हमारा दृढ़ स्थान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और हमें उसी के ऊपर मन को लगाना। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहता है, पहला शामुएल उसकी 17 आयत और उसकी 45 वचन को भी हम देख लेंगे। यहाँ पे कहता है वचन, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। जब एक दानव, आप उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेंगे 6 अध्याय में, उसमें बताता है दानव, इसके बारे में हम कभी वीडियो आपको डालेंगे, अपलोड करेंगे। वो दानव जो था, उसने एक बार आवाज़ देता था, बहुत उसकी तेज पावर आवाज़ आता था, जैसे गरजना, तो उसकी पावर आवाज़ आता था। और वो इस्राएली लोगों को, जो परमेश्वर के लोग था, उसको क्या करता था, वो ललकारता था। और उसने भाला सब कुछ लेकर के, हथियार तलवार लेकर के उन्होंने परमेश्वर के लोगों से लड़ने के लिए आया। मगर यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, जो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से, और उसने ललकारा, क्योंकि एक जो है, और उसने ललकारा कि मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। और उसने एक गुलेटी, एक ही काफी है उसके लिए। हालेलुया। और उसने जय प्राप्त किया। हालेलुया। और परमेश्वर उसको बहुत बड़ी, क्योंकि वो चट्टान से, उस मसीह की चट्टान से था। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास और भरोसा मसीह यीशु पे होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमें हर एक बातों में आगे की ओर बढ़ाता। हालेलुया। उसी तरह हमारे परमेश्वर के जो है, वो हमें एकदम पावरफुल और अटैक करता, जो हमारा चट्टान है। हमें पहला सीखना और तैयार होना है। जैसे वो काब अपने बच्चे के ऊपर उसको ट्रेनिंग देता है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारी सारी बातों को सिखाता, और परमेश्वर हमें ब्लेस भी करता। हालेलुया। यहाँ पे देखेंगे एक और वचन को, यहोशू उसकी पहले अध्याय और उसके 8 वचन को भी देखेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरी सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगा। हालेलुया। कहते हैं व्यवस्था की मतलब जो बाइबल में लिखा हुआ बातें, वो तेरे मन से और तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में रात दिन ध्यान लगाए रहना। और जितना भी हम कार्य करें, जैसे दाऊद कहा, तूने सेनाओं के परमेश्वर के ललकारा, उनके लोगों को नहीं। हालेलुया। उन्हें कहा, तू भाला हथियार तलवार लिए हुए आता, मगर मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आता हूँ। तो हमारा परमेश्वर, हमारा जो चट्टान है, वो है यीशु मसीह। जैसे सिमोन को नाम पतरस रखा, पतरस का मतलब चट्टान, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं चट्टान पे, मैं तुझ पे कलीसिया स्थापना करूँगा। हालेलुया। तो उसी तरह कहते हैं हम, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए,
जो प्रभु यीशु मसीह के वचन है वो आपके मन से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। और यही वचन आपके अंदर में एक आग को लाता। जब हम बातें करते पवित्र आत्मा से, जब हम परमेश्वर से बातें करते, कैसे बातें करते? वचन के द्वारा बातें करते हैं हमसे। हालेलुया। तो कहते व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, वो प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और सारे काम हमारे जो सफल होंगे। जैसे दाऊद गए और कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, और परमेश्वर ने उसको जय दिया। हालेलुया। और एक वचन, लास्ट वचन को देखें, जब हमारा विश्वास कम नहीं होना पाए। हालेलुया। पतरस का भी अविश्वास में, उसी तरह अब्राहम को भी अविश्वास में गया, मगर परमेश्वर उसको ट्रीट किया। हालेलुया। उसको ट्रीट और पल दिया। उसने पढ़ेंगे उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर क्या बोलते हैं उनको, अब्राहम जी को। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्वासी एलीचेर होगा, अतः तूने मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तू ने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्मी गिना। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें सीखने का मिल रहा। हालेलुया। तो यहाँ पे अब्राहम, जब उनके पास कोई संतान नहीं था और उनको विश्वास में वो निर्बल, वो विश्वास में हल्का होते जा रहा था, और वो बोलता था मेरा वारिस, मेरा जो भी चीज़ है उसके ऊपर वारिस जो दूसरे व्यक्ति था वो होने वाला है। हालेलुया। दमिश्कवासी एलीएजर होगा। यहाँ पे क्या करे, एलीएजर होगा, वो उनकी वारिस उसकी नज़र में लग रहा था। उनकी जो भी कुछ मेरा है उनका वारिस वो होने वाला है, और जो भी चीज़ आपने मुझे आशीष दिया उसकी भी वारिस वो होने वाला है। मगर अब्राहम क्या है, अविश्वास में जा रहा है। मगर प्रभु क्या कह रहा है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। वो देख भी रहा है मगर उसको समझ में थोड़ा कम आ रहा है। मगर परमेश्वर उसको कहाँ ले जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, विश्वास में लेके जा रहा है। तो तांबू से उसको बाहर लेके जा रहा है और उसको दिखा रहा है कि तुमको मैं कैसा वंश दूंगा और कैसा होगा, तुम मूल पिता होगा। हालेलुया। तब यहोवा की यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, हालेलुया, आकाश को दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता? वो दिखाया, अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार रहते हैं, जब हम उनके ऊपर बुराते नहीं। वो काव भी उसी तरह अपने बच्चे को
उड़ना सिखाता, उसके अंदर से डर भय को हटाता। हालेलुया। और जब वो उड़ना सीख जाता था वो अपने आहार आप करता। हालेलुया। तो उसी तरह अब्राहम को यहाँ पर देखेंगे हम, 6वां वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात की को उसके लेख में धर्मी गिना। हालेलुया। उसके लेख में धर्मी गिना गया। तो हमारा एक ही मकसद है इस वचन के लिए, जो वो काऊ अपने अंडे के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर पंख फैलाता, पवित्र आत्मा भी हमारे ऊपर उसी तरह मंडलाता जो हम कहेंगे। और स्वर्गदूत भी, आपका पता होगा कि आपने वचन जरूर पढ़ते होंगे कि जैसे हम कहेंगे वैसे स्वर्गदूत भी हमारी आज्ञाएं मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए ही बनाया गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।